तस्वीरें देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में हैं और अटल सेतु का उद्घाटन कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, उनके साथ मुख्यमंत्री शिंदे मौजूद हैं, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, और उद्घाटन हुआ इस तरह से अटल सेतु का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। सिर्फ 20 मिनट में अब मुंबई से नवी मुंबई पहुंचा जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल सेतु के उद्घाटन के लिए मुंबई पहुंचे और उसके बाद देखिए ये उद्घाटन की तस्वीरें। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है ये अटल पुल, अटल सेतु, जिसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। मुंबई में देश के सबसे लंबा समुद्री पुल 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बना ये अटल सेतु, और अब इसकी वजह से मुंबई और नवी मुंबई के बीच का जो फासला है वो बेहद कम हो जाएगा। बहुत तेज़ी से इस सफ़र को पूरा किया जा सकेगा। और इसके अलावा कई और सौगात दी जा रही हैं महाराष्ट्र को। सूर्य विकास परियोजना के लिए 30,500 करोड़ की जो सौगात है वो दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अटल सेतु 17,840 करोड़ की लागत से बना है। ईस्टर्न फ्रीवेज ऑरेंज गेट बनाया जाएगा 8,700 करोड़ से। ये महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री की सौगात इस दौरे के दौरान। सूर्य क्षेत्रीय पेयजल परियोजना 1,975 करोड़ रुपए की। तो कुल मिलाकर विकास परियोजनाएं 30,500 करोड़ रुपए की, जिनकी सौगात दी गई है महाराष्ट्र को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री शिंदे, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, और कंस्ट्रक्शन के दौरान, निर्माण के दौरान किस तरह से निर्माण को आगे बढ़ाया गया उसके बारे में जानकारी दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब वो पहुंचे मुंबई, और उसके बाद हुआ उद्घाटन। ये देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। इस पुल का नाम आधिकारिक तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु है, लेकिन इसे बोलचाल की भाषा में अटल सेतु कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस सेतु को नाम दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु। इस सेतु के निर्माण में, यानी इस पुल के निर्माण में 17,840 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये लगभग 22 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का पुल है। 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के ऊपर से गुजरता है इस पुल का, और 5.5 किलोमीटर का ज़मीन पर है, यानी लगभग 5.5 किलोमीटर का रास्ता ज़मीन पर, लेकिन 16.5 किलोमीटर का रास्ता समुद्र के ऊपर से गुजरता है। ये देश का सबसे लंबा पुल है, साथ ही देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब जबकि इस पुल का उद्घाटन हो गया है, 70,000 से ज़्यादा गाड़ियां इस पर रोज़ गुजरेंगी, रोज़ सफ़र करेंगी। लगभग 70,000 गाड़ियां एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, और इससे बहुत आराम हो जाएगा उन तमाम लोगों को जो मुंबई से नवी मुंबई की तरफ जाते हैं या नवी मुंबई से मुंबई की तरफ आते हैं। ये पुल मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूरी भी कम कर देगा। इससे बहुत सहयोग मिलेगा। मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत तक यात्रा के समय को भी कम कर देगा ये पुल। इससे मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा। इस पुल की वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा, कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सिर्फ पुणे ही नहीं, गोवा और दक्षिण भारत में सफ़र करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो भी आपका जो सफ़र है वो कम समय लेगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि पुल के उद्घाटन के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा में काफ़ी समय कम लगेगा। अब जो समय पहले लगता था उससे काफ़ी कम लगेगा। हम आपको इस निर्माण के दौरान किस तरह से निर्माण में और क्या क्या इस्तेमाल किया गया उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। इस पुल के शुरू होने के बाद इस दूरी को लगभग, पहले जो समय मुंबई से नवी मुंबई के बीच अगर आप सफ़र करते थे तो लगभग 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस पुल के शुरू होने के बाद अब इस दूरी को लगभग 20 मिनट में ही तय किया जा सकेगा। तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा लोगों के जीवन पर। इस पुल को बनाने में 1,77,903 मैट्रिक टन स्टील लगी है और 5,04,253 मैट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो एक बड़ी परियोजना थी। 4 पहिया वाहनों के लिए अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी समय सीमा तय की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि इस पर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ट्रकों का परिचालन प्रतिबंधित रखा जाएगा, यानी यहाँ इस
इस पुल पर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ट्रक नहीं चलाए जा सकेंगे। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि मैप के जरिए भी कि दरअसल सेवरी से चर्ली तक किस तरह से जाता है ये अटल सेतु। मुंबई और नवी मुंबई को तो जोड़ेगा ही, लेकिन नवी मुंबई जो हवाई अड्डा है और जो मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उन दोनों के बीच भी जो दूरी है उसे बहुत कम कर देगा। साथ ही कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर आप पुणे की तरफ, गोवा की तरफ जाना चाहते हैं, दक्षिण भारत की तरफ जाना चाहते हैं। टोल जो रखा गया है इस पुल पर जाने के लिए, वो बताया जा रहा है कि लगभग 250 रुपये का टोल टैक्स चुकाना होगा इस पुल के इस्तेमाल करने के लिए। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने इसको पहले 500 रुपये टोल टैक्स इस पर रखा था, लेकिन फिर इसको कम किया गया। ये तय किया गया कि इस टैक्स को, टोल टैक्स को कम रखा जाएगा, यानी 250 रुपये ही रखा जाएगा टोल टैक्स। शिवसेना की तरफ से, आदित्य ठाकरे की तरफ से हालांकि मांग ये की गई थी कि इस पुल को टोल फ्री रखा जाए, यानी कोई भी टोल ना चुकाना हो। लेकिन पहले 500 रुपये के टोल चुकाने की बात हो रही थी, उसके बाद बैठक हुई और तय किया गया कि 250 रुपये टोल वसूला जाएगा। मुंबई टू नवी मुंबई अटल सेतु की बड़ी सौगात है। वो सफ़र जो लोग पहले 2 घंटे में तय करते थे या उससे भी ज़्यादा समय लग जाता था, अब वो सिर्फ 20 मिनट में ही पूरा किया जा सकेगा। पुल पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी वाहन मौजूद रहेंगे। हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये 6 लेन का पुल है और ये मुंबई की कनेक्टिविटी को और बेहतर कर देगा, नवी मुंबई के साथ, दक्षिण भारत के साथ, गोवा और पुणे के साथ। इस पुल की खासियत, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताई, कि 16.5 किलोमीटर का हिस्सा पुल का समुद्र के ऊपर से है और 5.5 किलोमीटर का हिस्सा ज़मीन पर बनाया गया है। ये देश का न सिर्फ सबसे बड़ा, सबसे लंबा पुल है, बल्कि ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र के ऊपर से गुजरता है।